नेता दिबा पाटिल मानवंदना कार रैली को समर्थन देने के लिए शेतकरी कामगार पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी हमारे साथ आप मौजूद देख सकते हैं। हमारे साथ महिला नेता हैं तेजस्विनी घरत जी, जो रायगढ़ जिले की जिला महासचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे। गौरव पुरवाल जी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एक्चुअली कि इस रैली को समर्थन वो क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है जो देरी हो रही है एयरपोर्ट नामांतरण में। सबसे पहले हम तेजस्विनी घरत जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इस कार रैली को क्यों समर्थन कर रही हैं और क्या वजह है, आपकी भावना क्या है। सरकार लगातार वादा कर रही है कि नाम देंगे लेकिन घोषणा नहीं हो रही। आपल्याला सुद्धा जेवणाची व्यवस्था स्थानिक भूमिपुत्र 12.5% आपला एवढी वर्षांचा हा जो लढा चालू आहे दिबा पाटील साहेबांच्या नावासाठी, हा लढा कायम राहणार आहे। सरकारने फक्त घोषणा केलेली आहे, त्यांनी अजून मूळ कागदपत्र सह्या केलेल्या आहेत। जोपर्यंत ते मूळ कागदपत्र सह्या करून या विमानतळाला दिबा पाटील साहेब यांचं नाव देते, हा लढा तसाच चालू राहणार आहे। सरकार लगातार देरी कर रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार प्रकल्पग्रस्तों के साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है? दिखावा, येस, हा दिखावाच आहे। त्यांना अक्षरशः खरोखर नाव द्यायचं असं त्यांनी कधीच नाव दिलं असं, एवढी वर्ष राजकारण त्यांनी केलं नसं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन आले किंवा काय आलं की ते हे असं चर्चा सुरू ठेवतात आणि परत मध्ये थांबतात। म्हणजे हा खेळ चाललाय स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जनतेशी, हा खेळ चालू आहे त्यांचा की निवडणुका जवळ आल्या की घोषणा करायच्या, पण त्याच्यावर काही न्याय द्यायचा नहीं म्हणून। सितंबर में बहुत चंद दिन बाकी है, 15 दिन बाकी हैं और यहाँ उद्घाटन होने वाला है, फिर भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या भूमिका होगी अगर नाम नहीं मिलता है? नाव भेटणं खूप गरजेचं आहे, नाव भेटलंच पाहिजे। दिबा पाटील साहेबांचं नेतृत्व असं आहे की आज जी जनता ही आहे, आज इथे आलेली आहे, ही त्यांच्यासाठीच आलेली आहे, त्यांच्या नावासाठीच आलेली आहे, ती कायम ती त्यांच्यासाठीच येणार आहेत। बाकी दुसऱ्या कोणत्याही नावाला आमची परवानगी नसेल, पण दिबा पाटील साहेब यांच्या नावाला आम्ही, त्यांनी नाही दिलं तरी आम्ही तरी नक्कीच त्याच नावाला पुढाकार देणार आहोत। दिबा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट पर देना ही पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं और इनका एक सपना होगा निश्चित तौर पर कि एयरपोर्ट पर माधुरी गोसावी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या आपकी भावना है, नाम लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए? नाम लगना ही चाहिए क्योंकि ये जो अपनी ज़मीन है वो दिबा पाटिल के वजह से ही हुआ है। और वो 1984 में जो दास्तान फाटे में आंदोलन हुआ था, वो हमने खुद देखा है, कितने जनों ने जान दी है, कितने जनों ने क्या क्या किया है। इसलिए ये ज़मीन है, इसलिए दिबा पाटिल साहब का नाम आना ही मांगता है। सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है, घोषणा को तैयार नहीं है, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण लग रहा है? कुछ नहीं, फंसाते हैं। इधर लोगों ने प्रतिनिधि चुन के दिए, कुछ काम नहीं करते। अभी वो खासदार उधर से भिवंडी से आते हैं इसके वजह से, और इधर का कोई नहीं प्रतिनिधि आता है, ये बड़ी खंत है। देखिए, लोक प्रतिनिधियों को यहाँ चुनकर यहाँ की जनता ने इसलिए दिया ताकि उनकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है इसके नामकरण का, आज भी इस मुद्दे को लेकर जो स्थानीय नेता हैं उतने गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं जैसा उनका कहना है। गौरव जी, क्या कहेंगे आप? नाम नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन घोषणा नहीं हो रही है, वजह क्या लगती है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे साथ में बालाराम पाटिल साहब का नेतृत्व है। और आज हम लोग यहाँ पर बाहर से आने के बावजूद, चाहे भले ही हमारी ये जन्मभूमि नहीं लेकिन हमारी कर्मभूमि है, आज दिबा पाटिल साहब के नाम से ही यहाँ पे अगर हम देखा जाए 12.5% से ही यहाँ की ज़मीन और ये सब कुछ फेमस है। यहाँ के लोगों को उन्होंने, जो लोग लखपति बनने के उसमें नहीं थे, उनको करोड़पति बनाया। तो दिबा पाटिल साहब का अगर नाम यहाँ पर नहीं दिया गया तो मुझे पूरी ये उम्मीद है कि शेतकारी कामगार पक्ष की तरफ से यहाँ पे कंटिन्यूसली मोर्चा निकाला जाएगा। और 23 तारीख का जैसे आप बता रहे हो कि ओपनिंग है, हम लोग ये बिल्कुल नहीं होने देंगे और मुझे लाखों की संख्या में जमा होकर हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। और यहाँ पर केवल एक ही नाम होना चाहिए, दिबा पाटिल साहब का एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए, नहीं तो शेतकारी कामगार पक्ष पूरी तरीके से मोर्चा करके सिडको या जो भी अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, उन सब के ऊपर पूरी तरीके से धरना करेगी और ये नाम 100% दिबा पाटिल साहब का ही दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। दिबा पाटिल साहब का, जैसे इन्होंने कहा कि दिबा पाटिल सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों के नेता नहीं है, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। भूमि अधिग्रहण कानून जो बना महाराष्ट्र का, ये पूरे भारत में इस वक्त रोल मॉडल है। भ्रूण हत्यार, तमाम ऐसे कानून ओबीसी समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, पूरे देश के लिए आज रोल मॉडल बना हुआ है। इसलिए ये चूंकि जमीन प्रकल्पग्रस्तों की है, उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी जमीनें इस शहर के विकास के लिए दी, इसलिए उनका हक बनता है कि जो उनके मसीहा हैं, जो उनके नेता हैं, उनका नाम इस एयरपोर्ट पर दिया जाए। हालांकि सरकार इसको लेकर असमंजस में रखे हुए, घोषणा कब होगी
ये तो नहीं पता, लेकिन 30 तारीख को जब पहली उड़ान होगी तो सभी प्रकल्पग्रस्तों की, मुंबईकरों की जनभावना यही है कि इस एयरपोर्ट पर सरकार दीवा पाटिल साहब का ही नाम दे और ये जयघोष जो है सरकार के पक्ष में गूंजे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।